शांति। राजयोग ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जिस तरह आत्मा की पहचान होना जरूरी है, उसी तरह परमात्मा पिता की पहचान होना भी अति जरूरी है। परंतु अज व्यक्ति ये शिकायत करता है कि उसका मन परमात्मा विच नहीं लगता या उसका मन भटकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को याद करना होवे तो शिकायत कदी नहीं हो सकती। जिस तरह एक पत्नी एक कदी शिकायत नहीं करेगी कि मेरा मन पति की याद विच नहीं लगता। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि अपने पिता को याद करते समय मेरा मन एकाग्र नहीं हुंदा। सो परमात्मा को याद करन दे समय ये शिकायत क्यों? इसका कारण की है? जिस तरह एक पत्नी को अपने पति की पूरी पहचान है, एक बच्चे को अपने पिता के बारे विच पूरा ज्ञान है। अगर असी एक छोटे बच्चे को भी पूछांगे कि तुहाडे पिता कौन हैं, तो बच्चा बड़ी सहज रीति नाल अपने पिता का नाम, रूप, ऑक्यूपेशन आदि सब दस देवेगा। परंतु आज परमात्मा को याद करन दे समय ये मुश्किल क्यों? मन क्यों भटकता है? क्यों असी ईश्वर को याद नहीं कर सकते? उसका कारण है कि परमात्मा का संपूर्ण सच्चा ज्ञान साडे कोल नहीं है। वरना अगर किसी की पहचान है, किसी का साडे कोल एड्रेस है, तो पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। परंतु परमात्मा के बारे विच हमेशा असी इस तरह ही कहते हाँ कि साडा मन ईश्वर दे विच नहीं लगता। असी मन नूं कित्थे लगाइए ते किस रूप विच ईश्वर नूं असी अपने सामने देखिए। आज परमात्मा के बारे विच अनेक विचार हैं, जिस दे कारण आज व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि वास्तव विच ईश्वर कौन। हर धर्म विच परमात्मा दे अलग अलग रूप दसे गए हैं, या इस तरह कहिए कि परमात्मा की अलग अलग पहचान दसी गई है। पर फिर भी हर धर्म वाला व्यक्ति ये जरूर मानता है कि परमात्मा एक है और वो सत्य है। परमात्मा एक है, सत्य है, तो जरूर उसकी जो पहचान है, जो सच्ची पहचान है, वो भी जरूर एक ही होगी। जिस तरह एक बाप के चार बेटे, कोई पिताजी, कोई फादर, कोई डैडी या बाबूजी आदि कह के बुलाएगा, परंतु पिता का नाम, रूप, ऑक्यूपेशन वो नहीं बदल जाएगा। इसी तरह वो परमात्मा जिसनों असी अनेक नामां दे नाल याद करते हाँ, परंतु उसका जो सच्चा नाम है, जो रूप है, जो ऑक्यूपेशन है, वो ही रहेगा। सो परमात्मा नूं असी किवें पहचान सकते हैं? जिवें एक डॉक्टर की पहचान उसके ज्ञान, कर्म या अनुभव के आधार पर ही की जा सकती है, इसी तरह परमात्मा की पहचान में असी 5 गल्लां के आधार पर कर सकते हैं। सब तो पहले परमात्मा वो है जो सबका प्यारा है। परमात्मा जिसनों सारी दुनिया मन्ने, जिसनों हर धर्म की आत्मा स्वीकार करे, क्योंकि परमात्मा पिता सारी सृष्टि दियां आत्मावां दे पिता हैं। वो कोई एक धर्म, एक जाति या एक भाषा की आत्मा दे पिता नहीं, लेकिन परमात्मा सब आत्मावां दे पिता हैं। इसलिए हर धर्म की आत्मा उसनूं जरूर स्वीकार करेगी। हर धर्म विच परमात्मा नूं अलग अलग भाषा विच वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा, ओंकार, गॉड
ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, टीचर, सतगुरु ਜਾਂ रखवाला नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो खुद सबदा परम पिता, परम टीचर, परम सतगुरु और परम रखवाला है, सबदी रक्षा करन वाला है। परमात्मा सब तो उच्चा है, इसलिए परमात्मा तो उच्चा कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये परमात्मा की दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान ਅਸੀਂ परमात्मा उसनों कह सकते हाँ जो सदा न्यारा है। परमात्मा जन्म मरण तो, कर्म फल तो, दुख सुख तो, हानि लाभ तो या पाप पुण्य तो सदा ही न्यारा है। इस सृष्टि का कोई भी तत्व या कोई भी विकार परमात्मा ਨੂੰ प्रभावित नहीं कर सकता। सृष्टि की कोई भी क्रिया सतो रजो तमो परमात्मा का परिवर्तन नहीं कर सकती, वो सदा ही मुक्त रहता है। इसलिए कहा भी गया है कि तेरी गतमत तू ही जाने, और न जाने कोई। सो परमात्मा सब तो न्यारा भी है और उच्चा भी है। चौथी गल असी परमात्मा उसनों कह सकते हाँ जो सर्व दा ज्ञाता है, जानी के जानी जाननहार है। इसलिए तो देखो जदों असी कदी ये समझते हाँ कि साडे समझ विच ये गल नहीं आउंदी, तो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि परमात्मा जाने, गॉड नोस, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा। सो परमात्मा सब कुछ जानन वाला है। पंजवीं गल असी परमात्मा उसनों कह सकते हाँ जो सब गुना दा भंडार है, जो सर्व शक्तियां दा भंडार है। परमात्मा दाता है, वो सबनों देन वाला है। परमात्मा किसी तो लैंदा नहीं, लेकिन सूरज की तरह या फिर सागर की तरह परमात्मा सदा ही देंदा है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा जदों देंदा है तां छप्पड़ फाड़ के देंदा है। सो इन्हां 5 गल्लां दे आधार ते असी कह सकते हाँ कि एक परमात्मा है। परंतु देखिए कि कोई भी देहधारी व्यक्ति, कोई भी साकार व्यक्ति जो संसार विच है, उसनों असी परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी देहधारी व्यक्ति ना तां सब दा प्यारा हो सकता है, इथों तक कि एक ही व्यक्ति नूं एक ही धर्म के लोग भी नहीं मानते, तो सब दा प्यारा किवें हो सकता है। देहधारी व्यक्ति सब तो उच्चा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस तो उच्चे उसके माता पिता टीचर सतगुरु हैं। इसी तरह देहधारी व्यक्ति न्यारा या मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आत्मा जिसने इस संसार विच जन्म लिया है, वो जन्म मरण दुख सुख कर्म फल हानि लाभ आदि उसके जीवन विच जरूर आउंदे हैं। इसी तरह कोई भी आत्मा सब कुछ जानने वाली भी नहीं हो सकती, सब दे लिए वो दाता भी नहीं हो सकती, क्योंकि असी तो खुद ईश्वर तो मंगते हैं ज्ञान गुण शक्ति, असी परमात्मा तो मंगते हैं। सो कोई भी देहधारी व्यक्ति दाता भी नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी देहधारी व्यक्ति सर्व गुना दा भंडार या सर्व शक्तियां दा भंडार भी नहीं हो सकता। सो परमात्मा वो है जिसके अंदर ये 5 विशेषतावां हैं, परंतु किसी भी देहधारी व्यक्ति के अंदर ये विशेषतावां नहीं हो सकतियां, चाहे वो धर्म आत्मा होवे, चाहे वो देव आत्मा होवे, चाहे वो महात्मा होवे या कोई भी राजा होवे। और असी ये भी कह सकते हाँ कि कोई भी व्यक्ति
परमात्मा ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा ਇੱਕ ਹੈ और ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ परमात्मा ਨੂੰ खुदा भी कहा गया है। सो परमात्मा अपनी पहचान देंदे होए खुद कहते हैं कि मैं निराकार हाँ। पर निराकार शब्द का अर्थ भी की है? अज कुछ लोग ये समझते हैं कि निराकार माना परमात्मा का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। लेकिन देखो, अगर परमात्मा का कोई रूप ही नहीं तो असीं परमात्मा नूं किवें याद कर सकते हैं? फिर असीं परमात्मा नूं कित्थे याद करिए ते किस दे नाल अपनी बुद्धि जोड़िए? सो निराकार शब्द का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। निराकार शब्द साकार शब्द की पेंट विच कहा गया है, क्योंकि इस संसार विच कोई भी चीज बिना रूप या बिना आकार नहीं हो सकती। जिस तरह कोई गुण या विशेषता बिना रूप आकार हो सकती है, जिवें खुशबू है, उसका कोई रूप नहीं है, परंतु वो खुशबू जिस फूल तो आ रही है या फिर जिस वस्तु तो आ रही है उसका रूप तो जरूर है। इसी तरह परमात्मा के जो गुण, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनंद आदि हैं, उसका तो कोई रूप नहीं, परंतु परमात्मा बिना रूप तो नहीं हो सकता। सो हर चीज का रूप जरूर है। परमात्मा निराकार अर्थात वो कोई देहधारी नहीं है, वो साकारी नहीं है। जिवें असीं हड्डी मां शरीर वाले मनुख हाँ, जन्म लेंदे हाँ, पर परमात्मा का इस तरह का कोई रूप नहीं है। वो एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश की तरह है। सो परमात्मा जो है साडे नालों अलग है, अद्भुत है। वो कभी शरीर विच आके जन्म भी नहीं लैंदा, लेकिन असीं आत्मावां इस शरीर विच आके जन्म लैंदियां हैं। आत्मा और परमात्मा दे विच यही महान अंतर है। वैसे रूप विच परमात्मा भी ज्योति बिंदु है और आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जिस तरह पशु का पिता पशु जिहा, पंछी का पंछी जिहा, मनुख का मनुख जिहा, उसी तरह जिवें आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु रूप है, इसी तरह परमात्मा भी दिव्य ज्योति बिंदु रूप है। अगर फर्क है तो आत्मा ते परमात्मा की महिमा विच फर्क है। जिवें कि आत्मा कई जन्म लेंदी है, पर परमात्मा जन्म मरण तो परे है। आत्मा की महिमा सीमित है, परंतु परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। इस वास्ते ही कहा गया है कि चाहे सारी धरती कागज बना लीए, चाहे सारे जंगल कलम बना लीए, सारा सागर स्याही बना लीए और खुद सरस्वती देवी उस परमात्मा की महिमा लिखे, ता भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। परमात्मा रूप विच बिंदु, लेकिन गुणा विच सिंधु अर्थात सागर दे समान है। परमात्मा पिता प्रेम दे सागर, सुख दे सागर, शांति दे सागर, ज्ञान दे सागर, आनंद दे सागर और पवित्रता दे सागर हैं। परमात्मा की महिमा सागर दे नाल कीती जाती है, क्योंकि सागर अथाह है। सागर कभी सुखदा नहीं। सागर दे विच असीं जिन्ने गहरे जाइए तां हीरे मोती माणिक अनेक चीज़ों की प्राप्ति हुंदी है। इसी तरह ही असीं परमात्मा नूं भी जितना दिल नाल याद करांगे, उन्ना ही परमात्मा के गुण भी साडे अंदर जरूर आएंगे। और जिवें असीं सागर तो एक लोटा जां एक गागर पानी दी भर लईए तां उस विच कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह चाहे असीं सारियां आत्मावां क्यों ना उस परमात्मा नूं याद करना शुरू कर दईए, परंतु
परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण, परमात्मा की जो शक्ति है उस विच कोई फर्क नहीं आता। परमात्मा सदा ही भरपूर है, सदा ही भंडार है। परमात्मा ही सबदा कल्याणकारी भी है। परमात्मा ही सबदा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। परमात्मा ही पतित पावन है। जदों सारियां आत्मावां पतित बन जांदियां हन तां परमात्मा ही आके सब नूं पावन करता है। ते जिस तरह कोई भी व्यक्ति का नाम होना जरूरी है, कोई भी वस्तु का नाम होना जरूरी है, उसी तरह परमात्मा भी नाम तो रहित नहीं है। परमात्मा का भी नाम जरूर है, परंतु परमात्मा के नाम विच और आत्मावां दे नाम विच महान अंतर है। आत्मा जन्म लैंदी है तो उसका नामकरण हुंदा है। असी एक शरीर छड्डदे हां, दूसरा लैंदे हां, साडा एक नाम बदली होके दूसरा हो जाता है। परंतु परमात्मा तो जन्म ही नहीं लैंदा, उसका अपना शरीर ही नहीं, इसलिए परमात्मा का कोई शरीरक नाम नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम अद्भुत है और वो सदा है। साडा नाम हर जन्म विच बदलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का नाम सदा ही शिव है। परमात्मा का नाम उसके गुण ते कर्म के आधार ते है। शिव का अर्थ है सबदा कल्याणकारी। शिव शब्द शांति और पवित्रता का भी प्रतीक है। परमात्मा नूं शिव भोलानाथ भी कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा गया है। परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप सृष्टि दे बीज रूप हैं। सो परमात्मा दे वैसे तो अनेक नाम हैं जो उसके गुणा ते कर्मां दे आधार ते हैं, परंतु शिव एक ऐसा नाम है जिस विच बाकी सारे नाम समा जाते हैं। जिस तरह के पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सर्वेश्वर, रामेश्वर या गोपेश्वर आदि अनेक परमात्मा के नाम हैं, परंतु एक ही उसका नाम शिव सदा ही चलिया आउंदा है। परमात्मा दे इस नाम की यादगार पूरे संसार विच पाई जाती है, क्योंकि परमात्मा नूं हर धर्म विच अलग अलग नाम नाल जानिया जाता है, परंतु उसका जो ज्योति बिंदु रूप है वो हर धर्म विच पाया गया है। और हर धर्म पिता ने, हर देव आत्मा ने, हर महात्मा ने, हर राजा ने उसनू उस रूप विच याद भी किया है। जिस तरह असीं देखांगे कि भारत के हर एक मंदिर विच शिवलिंग यानी कि शिव की पिंडी पाई जाती है, जो परमात्मा के ज्योति बिंदु रूप का ही यादगार है। इसी तरह असीं देखते हाँ कि मुसलमान लोग जदों मक्का विच हज वास्ते जाते हैं तो उत्थे दीवार विच एक काले रंग का पत्थर लगा है, जिसनों काबा पत्थर या फिर संगे असवद भी कहा गया है। और मुसलमान लोगों का यह विश्वास है, मुहम्मद साहिब ने भी कहा कि खुदा एक नूर है, खुदा एक रूह है, एक प्रकाश के समान है। सो मुसलमान भाई लोग जदों मक्का विच आते हैं तब परमात्मा दे आगे नमन करते हैं। इसी तरह असीं देखते हैं कि जापान के अंदर एक पंथ है जिस दे लोग एक स्टैंड के ऊपर एक गोल पत्थर ज्योति के आकार विच रख के उसके ऊपर अपना मन बुद्धि एकाग्र करते हैं, जिसनों वो लोग चिन कोन सेकी अर्थात शांति दाता कहते हैं। इसी तरह ही हर धर्म पिता ने भी उस परमात्मा नूं मन्निया है। जिस तरह के ईसा मसीह ने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड,
उसने खुद ਨੂੰ परमात्मा ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ और उस ज्योति ਨੂੰ परमात्मा ਕਿਹਾ और उसਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी ने भी कहा ओंकार परमात्मा निराकार है। उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया कि परमात्मा ऊपर है, खुद दे वाल इशारा नहीं किया कि मैं निराकार हाँ। इस तो अलावा असी देखते हाँ कि हजरत मूसा ने भी सिनाई पर्वत के उत्ते एक ज्योति नूं देखा और उस धर्म विच भी परमात्मा नूं यहोवा शब्द दे नाल पुकारिया जाता है। सो भारत दे हर मंदिर विच भी परमात्मा की यादगार है। जिस तरह के रामेश्वरम विच श्री राम जी ने भी शिव की पूजा की, गोपेश्वर विच श्री कृष्ण जी ने भी शिव नूं पूजया। सो असी चाहे किसी धर्म पिता नूं ले लीए जां किसी महान आत्मा नूं ले लीए, जिवें कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी सच्चे शिव की खोज विच ही घर विचों निकल गए। जदों भी असी कोई शुभ काम करते हाँ तो उस समय भी असी की करते हाँ, जां तां असी दीपक जलाते हाँ जां असी मोमबत्ती जलाते हाँ, क्योंकि परमात्मा का जो रूप है एक प्रकाश की तरह है। इस वास्ते हर मंदिर विच हर गुरुद्वारे विच दीवा जलाया जाता है और गिरजाघरां विच मोमबत्ती जलाई जाती है, क्योंकि जो दीवे की लौ है, जो प्रकाश है, वो परमात्मा दे रूप नूं सिद्ध करता है। सो परमात्मा का नाम रूप और गुण जानन तो बाद ये जानना भी अति जरूरी है कि परमात्मा का निवास स्थान कित्थे है, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति अज जदों परमात्मा नूं याद करता है तो उसकी बुद्धि ऊपर जाती है। सो परमात्मा जिसके वास्ते असी कहते हाँ कि पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबदा स्वामी। सो ब्रह्म लोक जो इस दुनिया तो पार है, जो इस सूरज चंद तारियां की रोशनी तो परे है, जिस दुनिया विच इस पंच तत्वां का कोई प्रभाव नहीं, जो कि छठे तत्व ब्रह्म महातत्व दे नाल बनिया है, अखंड ज्योति दी ओ दुनिया है, उस घर विच परमात्मा निवास करते हैं। उस घर नूं शिवपुरी भी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा शिव का उत्थे निवास स्थान है। उस घर दे अनेक नाम हैं जो कि उस घर दीयां विशेषतावां दे आधार ते हैं। पर जदों परमात्मा इस सृष्टि ते कलयुग दे अंत विच आउंदे हन, क्योंकि जदों हर आत्मा अति दुखी हो जाती है, अति कमजोर हो जाती है, तब परमात्मा नूं इस सृष्टि ते जरूर आना पैंदा है। सो परमात्मा दा की कर्तव्य है, परमात्मा दा की फर्ज है, परमात्मा की काम करते हैं, वो काम जो कोई इंसान नहीं कर सकता, जो प्रकृति का कोई तत्व नहीं कर सकता। परमात्मा इस कलयुगी दुनिया विच आके ब्रह्मा के द्वारा नवी सतयुगी सृष्टि स्थापन करते हैं, एक सुंदर दुनिया साडे वास्ते स्थापन करते हैं, सुख की दुनिया सच की दुनिया स्थापन करते हैं। पर उस समय करते हैं जदों इस पुरानी कलयुगी विकारी सृष्टि का विनाश परमात्मा शंकर के द्वारा करते हैं, और जदों सतयुगी नवी सृष्टि स्थापन हो जाती है तो उसकी पालना परमात्मा श्री विष्णु जी के द्वारा करते हैं। सो इस तरह परमात्मा पतित आत्मावां वास्ते पावन दुनिया, तमो प्रधान दुनिया नूं सतो प्रधान दुनिया, इस कलयुगी दुनिया नूं सतयुगी दुनिया बनाउंदे हन ते सानू सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की अनुभूति अपने सच्चे ईश्वरी ज्ञान के द्वारा कराउंदे हन। सो असी आत्म चिंतन करिए, उस परमात्मा का भी ध्यान करिए, तो असी जीवन विच जो प्राप्त करना चाहते हाँ अविनाशी सुख शांति और बहुत सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।